बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूट्यूब के तवज्जुह से सलमान हैदर आपके सामने हूँ। एक करंट इशू है, इस पर मैं बात करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि ये दिल से निकलती हुई आवाज़ है और इसको महसूस करना है हमने। एक बहरान का सामना है पाकिस्तान को, उस पाकिस्तान को जो पूरी दुनिया में गंदम एक्सपोर्ट करता था, यानी अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा उगती थी या उगती है, ज़राई मुल्क है ये। लेकिन अब हालत ये है कि 3 लाख टन, जी हाँ 3 लाख टन पाकिस्तान में दरामद होने जा रही है बैरून मुल्क से। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का पूरा नहीं कर पा रहा। कहने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान ज़रूरत से ज़्यादा अभी भी बना रहा है, लेकिन कुछ अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा है जिसकी बना पर मुल्क के अंदर ये बहरान है। कहने वाले कहते हैं कि सप्लाई और डिमांड की जो चेन है ना, वो थोड़ी मुतासिर हो गई है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि सूबे जो है ना, उनको इतनी होश नहीं थी कि इस बारी कितनी गंदम खरीदनी थी और किस टाइम पर ख़रीदनी थी। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। खैर, जो एक्ट किए जा रहे हैं उससे मुतल्लिक आपको बताऊं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक ग्रैंड ऑपरेशन का फ़ैसला कर लिया। लो जी, थैंक यू। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ग्रैंड ऑपरेशन का फ़ैसला किया है। अपने ऑफिस में 4 चीफ सेक्रेटरीज़ को, जो सूबों के हैं ना, 5वां खैबर गिलगित बल्तिस्तान भी, उनको अहकामात जारी किया कि फिल फौर इस बहरान से बाहर निकला जाए। ये भी मेरे समझ में आ गई। पंजाब में किसी किस्म का बहरान नहीं है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं पंजाब से में गंदम ही नहीं आ रही। सिंध में किसी किस्म का बहरान नहीं, वो कह रहे हैं जी इमरान खान का कसूर है। ओके, समझे। बलूचिस्तान में कह रहे हैं अरे भाई, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक गंदम से है। और जितना मुझे मालूम है कि ये सूबों का काम है। अगर ये सूबों का काम है तो चले, सिंध में तो समझ आ गई, मिस मैनेजमेंट की, कोई साजिश कर ली। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में क्या हुआ जी? ये बराहे रास्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं। आपने खैर पता चल गया ये दर्द है आपका खान साहब। आवाम के साथ दर्द का रिश्ता है, लेकिन ये दर्द हमें महसूस नहीं हो रहा। खान साहब, आपका आवाम के साथ एहसास का रिश्ता है, लेकिन ये एहसास सामने तो आए, महसूस क्यों नहीं हो रहा? आपकी मीटिंग्स होती हैं, कोई शक नहीं, लेकिन आपको अपने सराउंडिंग पे गौर करना पड़ेगा। ऐसा मसखरा आपकी टीम के अंदर है ना, अगर उनकी बेवकूफ़ियों को अरबों में तोला जाए तो शायद तब भी कम है। पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल है। सुर्ख आटा जो है, वो डॉक्टरों ने कहा है कि सुर्ख आटा से पेट की बीमारियां नहीं बनती, जबकि फाइन आटा जो है वो जो अंतलियों का कैंसर है, वहाँ तक डॉक्टरों ने कहा कि इससे ख़तरनाक बीमारियां और कैंसर तक कह दिया कि बनते हैं। सोच सकता है शौकत यूसुफजई जैसा जर्नलिस्ट भी, यानी सहाफ़ी भी और पॉलिटिशियन भी, ये कहता हो कि खैबर पख्तूनख्वा के अगर तंदूर वालों ने रोटी की कीमत कम करने की कोशिश की तो रोटी की कीमत हम बढ़ाएंगे नहीं, बढ़ने नहीं देंगे, उसका वज़न कम कर देंगे। यानी आंख बच जाए, सर पे बेशक गोली लग जाए। कमाल नहीं है ये स्टेटमेंट? आटा महंगा। नवंबर और दिसंबर ही लोग ज़्यादा रोटी खाते हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ अ स्टडी, पहले भी खाते हैं। और तो और शेख रशीद साहब, उन्होंने पूरी दुनिया के भूखों का मसला ही हल कर दिया, हुकूमतों और हुक्मरानों का मसला ही हल कर दिया, वज़ीरे ज़राअतों के मसले ही हल कर दिए। वो कहते हैं नवंबर और दिसंबर में रोटी बहुत खाती है अवाम, इसलिए गंदम का मसला पैदा होता है। यानी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कैद होगा वो नवंबर और दिसंबर की वजह से होगा। खुदा का कुछ खौफ करें शेख साहब, अपनी नाअहली को इस तरह छुपा रहे हैं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को आपको कहा किसने है कि इस तरह की स्टेटमेंट दें या इस पे बोलें? अगर आपके पास नहीं है डोमेन, आपने हर चीज़ में ज़रूर बोलना है। क्या उस अवाम का क्या बना होगा जिस अवाम का वज़ीर-ए-आज़म मीटिंग कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, इस बहरान को फौरन ख़त्म करो, ये जाली बहरान है। उन मिलों पे छापे पड़ रहे हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, गोदामों पे छापे पड़ रहे हैं। आपने तो मजाक बनाया हुआ है। आप ये हरकत कर 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा, बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन ज़रूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकें। गनी साहब जी खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर हैं, क्या सीनियर पॉलिटिशियन है वो साहब, हमेशा सुनते थे, मज़ा आता था। क्या कहते हैं कि मईशत ठीक होगी इस मुल्क की उस वक्त जब पाकिस्तान की आवाम 2 से 1 रोटी खाना शुरू करेगी। अल्लाह अकबर। रियासत मदीना में रोटियां कम की जाती थी, आवाम तक उसको पहुंचने में रास्तों को सहल किया जाता था। बहरहाल, मैं इस
اس بات کو تکلیف اتنی محسوس ہوئی کہ میرا بنتا تھا کہ میں آپ سے بات کروں. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہی ہے. اتنا میں بتا دوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, 2 صورتیں, تیسری کوئی وجہ نہیں. ایک تو آپ کے علم میں لائے بغیر یہ سارا کام ہوا ہے, یہ گندم کا بحران پیدا ہوا ہے, آپ کو علم نہیں تو تب بھی آپ مجرم ہیں کہ حکومت پاکستان کے سربراہ ہیں آپ اور آپ کو معلوم ہی نہیں. یہ آپ کی بیوقوفی ہے, یہ نااہلی آپ کی ٹیم کی نااہلی ہے جس نے آپ کو بتایا نہیں. اور اگر یہ جان بوجھ کر ہوا ہے, آپ کے علم میں لا کے ہوا ہے, تو پھر آپ اس مافیا کے بھی سربراہ ہیں. جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز کی جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے, بتاؤں میں آپ کو کیا آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ چکی مالکان کا قیمت بڑھانا دراصل زیادتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں فلاور ملز ایسوسیشن. اوکے, یہ بھی سمجھ آ گئی. وفاقی حکومت 4000 ٹن گندم ہمسائے ممالک کو نہیں بھیجتی, یہ بھی سمجھ آ گئی. تو ان کا بحران پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ بھی سمجھ آ گئی. وزیر زراعت سندھ کہتے ہیں عوام فائن آٹا نہ کھائیں. ٹھیک ہے. کینسر کا خدشہ ہے, سرخ آٹے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی, یہ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں. ارے بھائی, آپ کے سب کے اینڈ صحیح ہیں, اینڈ خراب ہے تو عوام کا. میرا فرض تھا کہ میں اس ٹاپک کو آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور اگر اس ویڈیو پہ آپ کو ایسا لگا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ہونا چاہیے تو ڈیفینیٹلی اس کو شیئر کریں, اور مجھے پلیز اپنا فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, کامنٹ ضرور کیجیے گا اس ویڈیو پہ. تھینک یو ویری مچ.